ओके जी, वेलकम बैक टू द ईद शो। ईद के रंग लाहौर रंग के संग। और आप लोगों को मैं ये बता दूं कि ब्रेक में भी हमारा हल्ला गुल्ला खत्म नहीं हो रहा था और काशिफ साहब ने बड़ा एक खूबसूरत गाना सुनाया, तो मैं चाहती हूँ वो हमारी ऑडियंस को भी एंटरटेन करे। सर आपकी तरफ से गाने से हम लेंगे। हाँ इकट्ठे। दुनिया ते प्यार मिले कोई दिल तार मिले आंदा सवाद गल बात दा खिलने वाल मेरे रहना में नाल तेरे सादाए पहली मुलाकात दा हो जमालो पाओ लुटी है जमालो पाओ लुटी है जमालो पाओ लुटी है जमालो। ओए 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 क्या बात है। कहाँ से आपको अचानक याद आया? बस वो मैडम बता रही थी गाने आसान आसान से, तो मैंने कहा मैं ये दो मुस्कुरा गा सकता हूँ। आपने लुटी है जमालो बहुत सुना हुआ है। इधर से स्केल हैवी थी और इधर से साथ जो तालियां बज रही थी ना, दैट्स अमेजिंग। उन्होंने ये नहीं कहा कि जंज टूर भी वासिया था। नहीं तो हमें यहाँ पे बारात लेकर जानी पड़नी थी किसी की, वही तो है ना। मेरा ख्याल है कि हम जो है ताहिर साहिबा से भी कुछ अभी जो माहौल बन रहा है वो बड़ा एक फनी सा है और मैं चाह रही हूँ कि कोई, लेकिन क्योंकि अगर हम उस चीज पे चाहेंगे ना तो वो बड़ा आपको एक फील बनानी पड़ती है। चलिए आप 10 दफा बोले कच्चा पापड़ पक्का पापड़। वैसे मुझे लगता है कि एनी टाइप बोलने मुझे लगता है बोले प्रैक्टिस होती है, ये लोग वो करते हैं। कुछ होते बंदे के अंदर वैसी चीज होती है, जैसे आप मुझसे कोई पहेलियां पूछे मैं आपको फटाफट जवाब दे। नहीं पहले आप पहले हाँ टंग ट्विस्टर करेंगे हम। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ नहीं हुआ ना, कच्चा पापड़ 10 बार कहना है 10 दफा और सबसे करवाएंगे। हाँ चले सर जी, चले पहले आप कच्चा पापड़ पक्का पक्का पाकर बना दे। चले काशिफ साहब पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ 7-8 ले गए 7-8 दफा तक। सर आप नहीं, मेरे से नहीं होता। कोशिश तो करें ना, यू हैव टू ट्राई। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा दूसरे पे तक हो रहा है। हाँ आप हालांकि खवातीन कर सकती हैं, है ना। ये खवातीन तो अक्सर मैंने देखा है कि कच्चा पापड़ कर लेती हैं। हाँ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ 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 कच्चा पापड़ पक्का। वेरी आगे बड़े प्यारे गेस्ट है हमारे। पहेलियां क्या है, आपने पहेलियां तो हमें पहेलियां हम पूछेंगे। अब देखते हैं, जो आपने कहा थी मैं तो यूं बता देती हूँ। पहेलियों में अच्छी हूँ। ठीक है, सबसे पहली पहेली फिर मैं पूछूंगी। अब आसान पूछना, इज्जत रह जाए मेरी। बहुत आसान नहीं, बहुत आसान, ये तो सब करते हैं। अच्छा नहीं, सब नहीं करते, बहुत कम लोग करते होंगे। खुद ना सुना दूसरों को सुनाया। खुद ना सुना दूसरों को सुनाया। रेडियो रेडियो तो सुन लेते हैं ना। आप प्ले करेंगे तो आप खुद भी सुन सकती हैं। खुद ना सुना हाँ, लेकिन दूसरों को सुनाया। खुद ना सुना दूसरों को सुनाया। ऐसी क्या चीज हो सकती है? तमाम गेस्ट जो है ना वो सोचो जरा। कोई गाना ही हो सकता है भाई। खुद नहीं, आप कोई भी इट्स अ थिंग। आप और अक्सर लोग करते हैं लेकिन उनको पता नहीं। ख्याली पुलाव भी हो सकता है या ख्याल में कुछ ऐसा नहीं। वैसे आप सोचें, खुद ना सुना दूसरों को सुनाया। और ये मैं आपको चलो मैं आसान करती हूँ, हिंट देती हूँ। ये जो लोग करते हैं ना उनको पता भी नहीं होता कि वो कर रहे हैं। हाँ, बाकी सबको पता चल होता है। कराटे एग्जैक्टली पहुंच गए। अच्छा, इसके अलावा मैं पूछूंगी सर आपसे पहेली, ठीक है? मिक्स तमाम रैंडमली ऐसे वो कहेंगे यार मेरे पे आ गई बात। मटका सा पेट छोटा सा सर। मटका सा पेट छोटा सा, मटका सा पेट बड़ा मतलब छोटा सा सर। सराही हुक्का सराही। नहीं हाँ, सोचने वाली बात। मटका सफेद मतलब कि कोई चीज है, उसकी कोई भी शेप हो सकती है, लेकिन और ऊपर पतला सा उसका सर है और है बड़े काम का। ये बहुत काम का, अगर वो ना होना तो लोगों की जिंदगी में अंधेरा आ जाए। लोटा। ओह माय गॉड, पार्टी में साइड की बात नहीं। ये अच्छा कहीं पे ना होना तो अंधेरा ही हो जाए, मतलब मैंने कहा आसान करते हैं ना, इज्जत रहती है। चलिए आप कोई पहेली पूछना चाहें? इसमें है जी, हरी हरी पानी में घुली, लाल बनी जब मुट्ठी खोली। मेहंदी। आप में से दो चीजें कौन सी आ रही थी? अच्छा, हरी हरी से दो चीजें बनती हैं, जैसे सब्ज मिर्च भी हो जाती है और आप उसको पान को भी कह सकते हैं, हरी और
हाँ पान हो सकता है लेकिन वो नहीं हो सकता। चले इसके बाद एक और पहेली पूछेंगे। बिन बुलाए डॉक्टर आए। क्यों आए? क्यों आए? मुझे इनवाइट किया गया। हाँ बताए ना, आंसर बताए। क्या बिन है बुलाए। दोबारा पूछें। चले पूरा, बल्कि मेरा ख्याल है आगा साहब से एक जो है ना जवाब लें, आगा हाँ। साहब से। अच्छा आपसे सर मैं पूछूंगी, लाल गाय लकड़ी खाए, पानी आग। पिए और मर जाए। क्या? आग आग। यार आप क्या पहेलियां याद करके आई है ये, बट अब जो है ना अगली पहेली में आगा ये नहीं साहब बोलेंगे, बताएं। ये नहीं बोलेंगे, आगा ये तो साहब और वाकई काशिफ इनको साहब आती है। बताएंगे अब। हाँ ये बॉयज का मुकाबला है हाँ दोनों बॉयज का। का मुकाबला। ऊंट की बैठक हिरन की चाल, अजब है वो ना दुम है और ना बाल, क्या हो सकता? ऊंट की बैठक हिरन की चाल, यानी वो चलती है या चलता है, वो जो भी है वो हिरन की चाल में चलता है, और अजब है वो ना दुम है ना बाल। ये मेरा ख्याल है नहीं ये पूछ सकते। हाँ ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल। आप लोग बताएं। अच्छा उसका साइज इतना हो सकता है, इतना वैसे इतना मुख्तलिफ size है। इतना भी हो सकता है। मुख्तलिफ साइज। जब वो पैदा होता है तो इतना होता है, ठीक है, फिर वो बढ़ता जाता है और इतने पे स्टे हो जाता है उसका। नहीं दुम है इससे ना बड़ा कैसे होएगा? होता है मतलब कि आप अच्छा बहुत से अगर आप इस तरह के प्रोग्राम यानी कि ये कोई इंसेक्ट की बात है, हाँ बताएं। ओके 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 ओके। चले आप ही बता दें। मेंढक। मेंढक, कितनी गंदी पहेली डाली है, जिससे भी डाली ये कौन है? ये कौन है वहाँ, ये कौन है लेकिन अच्छी है, मुश्किल है। हाँ मुश्किल पर थी। उसकी हाँ। हिरन की चाल नहीं है। हाँ यस। आपने देखा कभी उनको चलते हुए? हाँ महम की ईदी कैंसर। वो कह रही मैं नहीं जंप हूँ। करता है ना, और हिरन तो बहुत हाँ। खूबसूरत चाल हिरन चलती भी है। जंप्स करती है। वो भी हाँ, जलता लाइक है। नॉर्मली इसकी चाल मशहूर होती है, बड़ी देखिए हम अपने खूबसूरत। प्रोड्यूसर में बात नहीं आने देंगे। हाँ बिल्कुल, जिससे कंटेंट राइटर को बाद में पकड़ेंगे। नहीं वो तो आप मिसाल देते हैं ना कि भी इसकी हिरनी जैसी चाल है। हाँ, वैसे हाँ, खूबसूरत चाल के लिए वो तो चले आप एक और के लिए कहते हैं। हम आजमाते हैं। हाँ। वो है जी, मेरी पहेली बूझोगे तुम, 1 इंच चिड़िया 2 गज की दुम। है। दोबारा छतरी। नहीं, मेरी पहेली बूझोगे तुम, 1 इंच चिड़िया 2 गज की दुम। 2 गज की कुछ खोलने वाली चीज है। आई डोंट नो। ये जो है ना टेलर्स के पास होती है ज्यादातर। एंटिटी। सुई धागा लिखा हुआ है। और मैं इसको भी शर्मिंदा हूँ जिसने लिखी जिसने है। लिखा हम हम नहीं कर रहे, हम नहीं जाते इस हम नहीं बंदे खेल को, रहे कौन है कंट्रोल रूम में इस टाइम बैठा हुआ है, हम नहीं खेल रहे। हमने नहीं ये खेलना यार, हम बातें करते हैं। हाँ क्योंकि धूम उसकी लंबी नहीं हो सकती ना, वो तो हाँ। छतरी हो सकती है। नहीं, खुलेगी ये तो है उसका। कि दुम शायद ये उसके सुई धागा, सुई धागे से। धागे को शायद दुम बना रहे थे। हाँ और चले यार इसमें हम वो नहीं घुसते ज्यादा। अच्छा आगे साहब मुझे बताइए, कौन ऐसा बंदा है ईद के दिन पे आप जिसको सबसे ज्यादा मिस करते हैं, कि वो जिसकी क्यों याद नहीं है, आती जिसकी हो याद आ या- सकती है, कोई भी ऐसा? नॉर्मली ईद के दिन आप में बड़ों की उन लोगों को मिस करते हैं जो आपके साथ पहले थे और अब नहीं है। जैसे हम काफ़ी अरसे से अपने वालिद को बड़ा मिस करते हैं। वो 2017 में वो उनकी डेथ हुई, तो हम उनको हर ईद में बड़ा मिस करते हैं। मेरे चचा हैं, उनको हम बड़ा मिस करते हैं। सो जो वो लोग जो हमारे साथ जिनके साथ ईद पढ़ने जाया करते थे, पढ़ने जाया करते थे, वो नहीं है, तो उनको तो हम बहुत मिस करते हैं। तो कई लोग हैं जी जिनको आप बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, और अपनी फैमिली के लोग हैं, और कई ऐसे जो आपके हल्का के ऐसे लोग हैं जो आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच थे, आपके वालिद के साथ बहुत अटैच थे, आप उनको भी बड़ा मिस करते हैं। महसूस होती है, खास जो आपको ईद वाले दिन मिलने आया करते थे, लेकिन अब वो क्योंकि है नहीं तो वो नहीं आए, उनकी कमी रह जाती उनकी है। कमी रह जाती है। तो काफ़ी लोग हैं जिनको हम मिस करते हैं। अच्छा बहुत सारे लोग जो है पाकिस्तान में नहीं होते, वो बाहर से, वो आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, बहन भाई हो सकते हैं, तो बाकी कोई कुछ भी कहना चाहे जो आप लोगों को देख रहे हैं लेकिन आप लोगों के साथ इधर पाकिस्तान में नहीं है। देखें बात ये है, यही कहना चाहेंगे कि अपनों जो अपना है ना, जो अपना पाकिस्तान, बिल्कुल। वो पाकिस्तान, क्या बात बाहर सब कुछ मिल जाएगा आपको, नौकरियां भी मिल जाएंगी, पैसा भी मिल जाएगा, फेम भी मिल जाएगा, बट जो पाकिस्तान है ना, ये जो अपनायत, जो अपना अपना घर घर है। है, दुख ये सुख जो अपना देखें, घर है। मेरा बेटा अब ईद है, मेरा बेटा बाहर है,
तो वो he'll be missing us और हम उसे भी मिस कर रहे ऐसे ही है। हैं। तो लेकिन और उनके लिए ईद वो ईद होती नहीं है, वो बल्कि जॉब कर रहे होते हैं, और वो मैं कहती हूँ यार क्या मतलब उनके लिए वो परदेश नहीं है। बहुत मुश्किल चीज़ परदेश बहुत मुश्किल है। हाँ। तो बस यही है कि अपनों की कदर करनी चाहिए, मुल्क की कदर करनी कौन चाहिए। याद आता है सबसे ज्यादा? वो जिनसे बहुत अच्छा ताल्लुक रहा होता है, याद तो वही आता है ना जिससे बिल्कुल। ताल्लुक नहीं, अच्छा कोई रहा खास होता है। ऐसा रिश्ता जिसके साथ बड़ी मेरे दादी दादा दे वर वेरी क्लोज टू अच्छा, मी, मैं उनके बहुत क्लोज था, जबरदस्त। तो वो उनकी बहुत कमी महसूस क्या होती किया है। करते थे तो वो ऐसा हास के भी बहुत कमी महसूस होती है जो अभी आप नहीं करते ईद के आप दिन लोग। ईदी होगी। नहीं 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 वो क्या, देखिए, sharing, लाड प्यार करते लाड थे? प्यार, हर बात की शेयरिंग, ओह, हर बात की मतलब sharing। आपकी बेस्ट फ्रेंड्स जो थे आपके मेरे- दादा हाँ, दादी मेरे थे। दादी दादा थे, तो हत्ता कि वो मेरे अब्बा से ये कहा करते थे कि जब मेरी शादी हुई ना तो उन्होंने मेरे अम्मा अब्बा से कहा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है इसकी शादी करके, ओह माय गॉड, कि ये मुझसे दूर हो गया है। कि ओह। पहले ये इतना टाइम strong हमें दिया bond, करता क्या था, बात। हमारा इतना अच्छा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, तो वो देखे ना आपका जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बिल्कुल होता ऐसी है। है, बिल्कुल ऐसी तो वो फिर और अक्सर वो पहले ये भी कहते थे कि वो मेरे अब्बा को, मेरे अब्बा का नाम आसिफ है, तो कहते हैं "ए, तेरा पुत्र है मेरी तीर"। हाँ, सारे काम क्या है बात ना, आपने दवाई देनी है, आप सो गए हैं, डॉक्टर पे Exactly. जाना है, तो जो जिसके साथ आपका बिल्कुल ऐसे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है वो फिर तो वो फिर कहीं वो ना कहीं मिस होता आई कैन याद फील के बहुत प्यार होगा। बिल्कुल आप किसी को मिस करती हो? बहुत दोस्तों के अलावा जो 50,000 ईदी अरे देते हैं। हाँ, दोस्तों, वो तो आप आपके कहते होंगे वक्त कि पास तौर होता पे तो मैं होते लाख खींच लेती है ना। सिर्फ अम्मी अब्बा, क्योंकि जब से वो गए हैं, आप फैमिली में जब बड़े सर पे नहीं होते ना, तो चाहे जितने मर्जी आप बड़े हो जाओ, वो एक जो बहन भाइयों का प्यार या एक दूसरे का होता है ना, वो बिखर जाता है। बिल्कुल सही है। बड़ों का होना बहुत जरूरी तो है। एनी फिर कितना मुश्किल होता है सबको फिर भी एक छत के नीचे इकट्ठा करना। ये कौन सा बहन भाई आप लोगों में से कैरेक्टर प्ले करते हैं? इसलिए तो कह रही हूँ कि सेकंड डेट पे फिर मैं सबको इकट्ठा करती मतलब हूँ। एक कल आप इकट्ठा कर रही हैं तो आप वो फैमिली सबकी, जगह पे हाँ नहीं, उन्होंने फैमिली को इकट्ठा किया। आप भी फैमिली अच्छा ठीक क्या है, बस मैं यही सुनना इस था। पे एक बात भी कहना जी, चाहूंगा। जी, मेरी sure. दादी कहावतें बोलती थी, तो वो कहती थी माँ मारे माँ कुटे, माँ कौड़ी खखड़ी, 100 पोला रोज मारे फिर भी अम्मा रखी। वाह, वाह। कि जितना मर्जी वो आपको मारे डांटे, आपको माँ से आप नहीं निकल क्या बात सकते। नहीं निकल मार खा के भी माँ मारती है और फिर भी आप अम्मी ही कहते हैं हाँ, मार खा बिल्कुल। कर। हाँ। तो इंसान को हर उम्र में अपने वालिदैन अपने की कमी पेरेंट्स की महसूस कमी। होती है। आप बड़ी बहन है घर में? 5वें नंबर पे, 5वें आप नंबर कितने पे? बहन भैया माशाल्लाह? 4 बहनें 4 भाई। माशाल्लाह 4 बहनें माशाल्लाह। 4 लेकिन बहन। सब ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जब से अम्मी अब्बा थे भी, तभी भी मेरी ज्यादा जरूरत होती थी, राय मेरी जरूरी होती थी, मेरे से साथ हर बात करनी होती थी, बहन भाइयों ने भी। और जब से अम्मा अब्बा गए फिर तब से भी अब मैं ही समझो कि मेरी सब मानते हैं, मेरी सब। आप बड़े का किरदार अदा करते हाँ। तो वो मेरे ख्याल से अल्लाह ताला जो है ना किसी हास को चुनता है पूरे घर में से, सुना जाता जो है। जो स्पेंड कर रहा होता है फैमिली के ऊपर, जो बाकी सारे रिश्तों को जोड़ कर रखना चाहता है। ये अल्लाह ताला सारे बहन भाई को सेम नहीं रखता। नहीं रखता। इस पे आप कुछ कहना चाहें आगा सर? इसमें कोई शक नहीं जी। मैं फैमिली में सबसे छोटा हूँ और हम सब मेरे 2 बड़े भाई हैं, मेरी बड़ी बहन है, माशाल्लाह। तो वो भी मेरी जो सिस्टर हैं वो भी इधर हमारे साथ, सब गांव में हम इकट्ठे ही ईद मनाते हैं। और सब उनके बच्चे, मेरे जो भाइयों के बच्चे हैं वो भी जो जॉब्स कर रहे हैं वो भी सारे आ जाते हैं। तो हम क्योंकि सारा एक फैमिली के सिस्टम में होते हैं ना जी, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा वक्त है जी, जिसमें सब लोग जहाँ जहाँ भी हैं, जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा कि जी हम तो कराची से हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि भी हम कराची चले जाएं। तो ये बड़ा अल्लाह का करम है, हमारे कई जो ऐसे कजन्स जो हैं वो बाहर हैं, लेकिन वो ईद पे आ जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ईद के लिए। ईद अपनों के साथ है जी। ईद अपनों के तो साथ। सो ये बड़ी अच्छी बात है। ईद एक ऐसा मौका है जिसमें आप फैमिली इकट्ठे हो जाते हैं। बिल्कुल अच्छा, आप जो है आपने कहा कि आप घर की सबसे छोटी बहू है, तो छोटी बहू लाडली भी होती है और कभी कभी बड़ी भाभीियों को गुस्सा भी आ रहा होता है कि जितने लाड इनके साथ किए जाते हैं हमसे तो नहीं किए जाते। तो आपके लिए कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है सब खानदान में, एक वो छोटे बच्चे को सबसे ज्यादा बातें भी सुनना पड़ती हैं और सारे रिश्तों को साथ लेकर चलना। बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं होता, बिकॉज हम लोग मेरे हस्बैंड और उनके एक ही भाई हैं, लेकिन लोग सिर्फ 2 भाई हैं, तो मेरे लिए इतना मुश्किल ज़्यादा नहीं होता, बिकॉज छोटी हूँ, लाडली हूँ, इसलिए ये एक अच्छी बात है कि सबके लिए मेरी बड़ी इम्पोर्टेंस है। और ईद का दिन खास तौर पे ऐसा होता है बिकॉज हम लोग सब अलग अलग रहते हैं, तो ईद के दिन कोशिश करते हैं कि बड़े भाई एबटाबाद में रहते हैं, हम लोग यहाँ लाहौर में हैं, बाकी लोग पेरेंट्स सारे घर में वहाँ हैदराबाद में होते हैं।
ईद के दिन स्पेशली हमारी ये कोशिश होती है कि हम लोग जहाँ जहाँ भी हैं अपनी सब जगहों से उठ के हैदराबाद जाएं, अपने घर जाएं और वहाँ जाके ईद सेलिब्रेट करें। सो वो बिकॉज हर रोज़ मिलना जुलना नहीं होता, बहुत ओकेजनली ऐसा मौका आता है किसी शादी पर, किसी भी ऐसे ओकेजन पे जहाँ सारी फैमिली ने इकट्ठा होना होता है, तो दोनों ईदें उसमें से स्पेसिफिक होती हैं कि हमने उसमें फैमिली ने ज़रूर इकट्ठा होना। तो ये घर वालों ने शादियाँ क्यों इतनी इतनी दूर शहरों में की कि सब कम मिले या क्यों? नहीं, एक्चुअली शादियां तो सबकी हैदराबाद में हुई थी, बट वो जॉब की सबकी ऐसी नौयत है कि सब अलग अलग जॉब की वजह से हो गए। घर फैमिली बेसिकली हमारा सब हैदराबाद में ही है, लेकिन सब अपनी जॉब की वजह से कोई लाहौर आ गया, कोई अहमदाबाद चला गया, इसलिए वरना सबकी शादी हैदराबाद में ही हुई थी। जबरदस्त हो गया माहौल, थोड़ा सा हमने सैड बना दिया कि हमने उनको भी याद किया। देखिए अच्छी बात है ना, उनको याद रखना चाहिए जो आपके साथ नहीं होते हैं, उनकी महरूमियां रह जाती हैं, कमियां रह जाती हैं जो आपको हर अच्छे मोमेंट पर, खुशी के मौके पर याद आती हैं। तो हम जो मूड को डाइवर्ट करने के लिए ना एनी का अच्छा सा गाना सुनेंगे और इसके बाद जब ब्रेक पर जाएंगे तो एनी कोई अच्छा सा गाना सुनाए। यस ओके जी, वेलकम बैक। ईद के रंग लाहौर रंग के संग, और हमारे पास बहुत ही खूबसूरत से गेस्ट बैठे हुए हैं। तो मैं बात करना चाहूंगी काशिफ साहब से कि खवातीन जो है उनका तो सारा दिन जो है वो कुकिंग में गुजरता है। कभी चाट बना ली, सवैयां बना ली, बिरयानी बना ली, तो क्या आप लोग भी जो है किचन में जाते हैं, हेल्प आउट करते हैं खवातीन की या नहीं? खाने के लिए हर चीज बार बार खाने के लिए हाँ देखा, खाने वालों में से ये नहीं खाया, अब ये खाने वाली चीज रह गई है। और हर मेहमान को कंपनी करना होता है, क्योंकि जिसके साथ ना खाए बुरी बात है। तो वो, और रमजान के बाद चूंकि एकदम आपकी रूटीन चेंज होती है, एग्जैक्टली, तो फिर वो बार बार चख रहे होते हैं कि ये बहुत अच्छा बना, इसलिए इसको दोबारा खाया जाए। अच्छा, तो हमारा काम सिर्फ खाना होता है उसमें। तो आप लोगों के घर में भी जब किचन के कामों में कोई मर्द हाथ बिटाते हैं या नहीं बिटाते? मेरे घर में मर्द है ही कोई नहीं, इसलिए मैं खुद ही मर्द हूँ। तो आप पूरे घर में अकेली रहती हैं? नहीं, अकेली नहीं रहती, मेरी भाभी होती है साथ, लेकिन वो भी मियाँ उनके बाहर है और हम दो खवातीन हैं घर पे। तो आपने शादी नहीं की है? क्या क्यों नहीं की शादी? अभी इतनी प्यारी है आप यार। कोई नहीं, मुझसे कोई नहीं करता, वो कहते हैं डाडी बड़ी है। डाडी बड़ी, मुझे तो अभी तक वो डाडी नहीं लगी। देखी थी वो चिल है आप, मुझे आपको लगी है? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे भी नहीं लगी। अच्छा, परेशान मुझे लग रहा है डर के बोला हमजा ने। मैं वही कह रहा हूँ कि किस तरह का चाहिए आपको। हाँ, आप आज बता दें हमें ऑन कैमरा कि किस तरह का लड़का, आप क्या लड़के में वो 3 क्वालिटीज देखती है जो आपके वाले हस्बैंड में होने चाहिए, आगे फ्यूचर पार्टनर में जो आप 3 चीजें देखती है? नहीं, कोई ऐसी खास क्वालिटीज नहीं है, बस इतनी है कि इंसान को मजाज के साथ चलना चाहिए। इज्जत सबसे बड़ी जरूरी है। अगर इज्जत नहीं है तो पैसा भी कोई आपको मायने नहीं रखता, बेमायने हो जाता है। क्योंकि आप कहीं भी मार्केट में खड़े हो और वो आपको ऐसी गंदी नजर से देख ले तो आपके किए कराए पे तो पानी फिर गया ना। हाँ, कंप्रोमाइजिंग होना चाहिए, सबसे बड़ी जरूरी बात ये है। तो आपको अभी तक कोई पसंद नहीं आया? यार पसंद की बात नहीं होती है, शायद आपकी जो होती है ना एक नेचर में नहीं होता, या शायद लोग आपको समझते हैं कि बस ये ऐसी है। ठीक, किस एज का लड़का चाहिए आप? यार जाहिर मेरी एज का ही होना चाहिए। काशिफ साहब कोई रिश्ता बताएं। चले जी, मैं इस्तिखारा करता हूँ जाके। ये जरूरी होता है, इज्जत बहुत जरूरी है। और क्या अपनी ही फील्ड में आप मतलब कि ढूंढ रही हैं पार्टनर? हाँ, कि कोई बिजनेसमैन होना चाहिए? जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई पॉलिटिक्स का भी हो तो चलेगा? कोई, मैंने कहा ना, कोई जरूरी नहीं है। आप भी देखें। हाँ, आप देखिए ना। हाँ बिल्कुल देखते हैं। हाँ जी, ये आपने रिश्ता करवाना, अगली दफा वो हमारे किसी भी ट्रांसमिशन में आए तो वो जो है ना अपने हस्बैंड के साथ। आपने तो बैठे बैठे सबको मिसेस मलिक बना दिया। देखिए बड़े हैं हमारे, प्यार करने वाले हैं, इस तरह के मामला बड़े ही देखते हैं। क्यों जी? हाँ, अच्छा एनी, आपके साथ कोई आज तक का सबसे क्रेजीएस्ट फैन मोमेंट हो, वो कोई शेयर करें आप? यार बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, जैसे मैं कोई तकरीबन 22 मुल्कों में जा चुकी हूँ। अच्छा, नाइस। और हर दफा कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ अचानक ऐसी चीजें मिल जाती हैं। हाँ, जो आप सोच भी नहीं रहे होते हैं कि आपको कभी आपको लगता है कि यार, जैसे मैं समझती हूँ कि यार मैंने टीवी बहुत किया है, मैं पीटीवी की बहुत ड्रामे भी किए हैं, बहुत सारे किए। तो मुझे लगता है कि जैसे मैं बहुत गंदी हालत में ज्यादा फिरती हूँ। गंदी हालत, तेल लगाया, सर पे तेल लगाया। अच्छा ठीक है, बिल्कुल। मैं कभी भी मार्केटों में आपको तैयार होकर नहीं निकलूंगी। मेरी कोशिश होती है कि यार क्या आपको कौन सी फ्री कुछ चीजें मिल रही हैं जो आपने इतना मार्केटों में। तो तेल लगा कर ही क्यों जाते? क्योंकि पास ना है, टाइम नहीं होता ना। अच्छा, बस जब आपको टाइम है तो आप क्यों इतना, आप जिस तरह से नॉर्मली कैजुअल में आप निकल जाते। जब हम मार्केटों में जाते हैं ना तो लोग, जब लेडीज आके मेरे बाजू पकड़ ली, आप टीवी में काम करती है ना, तो मेरी भाभी कहती जनती
ऐसे मैं कहती ये तुम क्यों कहती हो बार बार, कहती अब तुम्हें इस गंदी हालत में भी लोग पहचान लेते हैं, पहचान लेते हैं, जनती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप तमाम अहबाब को इस खुसूसी ईद की नशरियात में एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया उन तमाम अहबाब को मेरी पूरी टीम की जानिब से ईद का दिन बहुत मुबारक हो। बल्कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जहाँ कहीं ये नशरियात देखी जा रही हैं, जहाँ कहीं आप ईद का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं, आपको ईद का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और आप कोशिश करें कि ईद के इस दिन उन तमाम अहबाब को गले लगाएं जिनके साथ आप साला साल नहीं मिल सके, कोई वजह हो सकती है, कोई नाराजगी हो सकती है, आप उनको भी गले लगाएं। हमें ब्रेक में चंद और मेहमानों ने जो है ज्वाइन किया है और आपकी मुलाकात अपने पहले मेहमान से करवाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है शुमाइला नज़ीर, फैशन डिजाइनर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको। कैसा गुजरा आपका ईद का दिन? खैर मुबारक। अभी तो गुजर रहा है और काफी प्लेजेंट गुजर रहा है और बिजी फैमिली को टाइम, बच्चों को, औरतों की ईद का दिन ज्यादा बिल्कुल ऐसी है। नहीं, मर्दों का भी ईद का दिन जो है मसरूफ होता है क्योंकि हमारे साथ एक मर्द गेस्ट भी मौजूद है। उनसे पूछते हैं कि उनका ईद का दिन कैसा गुजरा। बल्कि अक्सर हमारे शोज में ये आते हैं, पार्टिसिपेट करते रहते हैं। नासिर बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद है, किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। और पंजाबी की बात करूँ, भांगड़ा की बात करूँ, तो हर फंक्शन में ये आपको नजर आते हैं लोगों को भांगड़ा करवाते हुए, अपनी पंजाबी गाना गाकर सबका जो है वो मूड जो है खुशगवार कर देते हैं। तो वन एंड ओनली नासिर बिलाल साहब, सर ईद मुबारक, बहुत शुक्रिया आपके आने। खैर मुबारक जी, और जिन्ने पूरी दुनिया के विच आलमी इस्लाम दे विच सारिਆਂ ਨੂੰ मेरी तरफों भी आप ईद मुबारक। किंदी गुजरी ईद है इस टाइम थोड़ी? ईद बड़ी चंगी गुजर रही है जी। अच्छा जी, जबरदस्त। मजीद बातें करेंगे, साथ साथ बाकी जो दो गेस्ट हैं, इब्रार मलिक भी मौजूद हैं और आज की इस ट्रांसमिशन के हिस्से में हुए बहुत से सिंगर्स ने जो है वो हमें ज्वाइन किया है। इब्रार भी सिंगर हैं और साथ आपने देखा होगा कि LFP लाहौर फूड पोस्टिंग उसके प्रेसिडेंट हैं और इनके वो जो पेज के थ्रू बहुत से जो लाहौर के नामवर फूड पॉइंट्स हैं वहाँ पे ऑफर्स आती हैं। सर वेलकम टू द ट्रांसमिशन, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको। आपकी कैसी गुजरी है ईद का दिन? कैसा गुजरा आपका? ज़बरदस्त, हमेशा की तरह दोस्तों से और फैमिली से मुलाकातें हैं और सही वेरी गुड। उसके अलावा हमारे साथ एक नन्ना सिंगर, नन्ना मेहमान मौजूद है और क्या ही बात है इसकी। और ये इसका एक सबसे बड़ा तारुफ ये है कि ये नासिर बिराज साहब का नवासा है और ये आप देख रहे होंगे कि नन्ना सा बच्चा क्या कर रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे इसलिए बैठा हुआ है कि इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने इस ट्रांसमिशन के आगाज़ होने से पहले उसकी आवाज़ सुनी है। तो हमारे साथ इस वक्त हादी हुसैन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो आप? ईद मुबारक। बिल्कुल खैर मुबारक, वालेकुम अस्सलाम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी ठीक है। बड़े कूल लग रहे हो आप ब्लैक चश्मे में। किसने तैयार होके आए हो ईद पे? शलवार कमीज क्यों नहीं पहनी आप? मुझे ना दरअसल शलवार कमीज का शौक नहीं है। जुमा पढ़ के शलवार कमीज मैं जुमा पढ़ने के लिए पहन के जाता हूँ, फिर पैंट शर्ट पहनता हूँ अपनी जगह। तो ये मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं। ग्लव्स पहने हैं भाई, क्या फुल स्वैगी बच्चा हमारे पास मौजूद है। मनाते हैं। हाँ, तो मेरे ख्याल से इनके गाने से स्टार्ट करते हैं। बच्चे के गाने से हम इस सेगमेंट का स्टार्ट लेंगे। चलो, अच्छा सा कोई अच्छा सा गाना वधिया जाए। अच्छा, कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। दीवाना हुआ, मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ। तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा अब जमाना हुआ। सदाएं सुनो, जफाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी ले बनाए, तेरे सदके उतारे। है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए, नहीं मुश्किल वफा जरा देखो यहाँ, तेरी आंखों में बसता है मेरा जहां। कभी सुन तो जरा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो,
वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये मुझे छोटा लगता बच्चा बातें है किस तरह इसको कर रहा है? हमसे ज्यादा मोहब्बत हुई है। मुझे प्यार हुआ था किससे? है किससे मोहब्बत हुई है? ये किस तरह की ख्वाहिशात है? तमन्ना हमारी दुल्हन बनाए, कौन सोच के गा रहे थे? हम तो क्राइम रिपोर्टर ना, जो बच्चा है हमारे पास इस बच्चे ने गाना गाया, बहुत ही अच्छी आवाज, और इतना लंबा गाना बच्चे याद कितनी देर में किया हादी तुमने? ये वैसे एक दफा ही सुना है तो याद हो गया। गाने याद है या पहाड़े भी याद है? हाँ जी पहाड़े सुनने हैं मैंने। सुन ले। चलो नौ का पहाड़ा लेट्स ट्राई नौ का ओ भाई बड़ा मुश्किल है। अब भाई बड़ा और मुश्किल ईद का दिन है, हम नहीं चाहते कि बच्चे को मजीद मुश्किल में डालें। बिल्कुल ऐसे ही। मेरा ख्याल है कि विराज साहब से पूछते हैं, सर आपकी ईद का दिन कैसा गुजर रहा है? और ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੜਾ ਚਮਕਦਾਰ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। बड़े चंगा इनाम दिन गुजर रहे हैं कि मैं ईद जी पढ़न तो बाद फिर चला जाना मैंटल हॉस्पिटल के मरीज ने जी, उन्होंने नाल मैं ज़रा ईद करना अपने वेरी गुड। सालगिरह का केक उन्होंने नहीं कटना, ईद भी उन्होंने नहीं करना, 14 अगस्त भी उन्होंने नहीं मनाना, क्योंकि उन्होंने कोई मिलने वास्ते नहीं जाता, पूरा साल इंतजार करते रहते हैं अपने माँ प्यो का। फिर कुछ मैं जाना, कोई कहते मेरे अबू आ गए, कोई कहते मामू आ गए, कोई कहते ताया, कोई चाचा, इस तरीके नाल ना बड़ा अच्छा लगता है। फिर उन्होंने ईद देनी अभी आप वहीं से होके आए हैं, बच्चों के साथ ईद मना के आए हैं? हाँ जी बिल्कुल। वेरी गुड, कितना अच्छा है ना, आप उनको शामिल करो अपनी ईद के अंदर, ईद सेलिब्रेशन में, जिनका कोई भी नहीं होता, जिनको ईद का दिन भी नहीं पता होता कि उन्होंने मनाना है, और वो कोई एक उम्मीद के साथ कि यार ये तो आएगा मिलने या ये आएंगी हमसे, और वो बता रहे हैं कि कोई उन्हें वालिद कहता है, कोई बाबा कहता है, कोई मामू कहता है, सारे रिश्तेदार ये आपके एक कनेक्शन फैमिली जो मिल में सारी फैमिली बन जाती उत्थे, फिर उन्होंने ईद देनी पैंदी, फिर सब नूं ईद लैंदे, फिर नवे नवे नोट लैंदे ने ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕਮਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਮੈਂ ਨੱਚਦਾ ਵਾਂ ਇਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭੰਗੜੇ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਟੱਪਾ ਸੁਣਾਓ ਤਾਂ। ਟੱਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, चलो मुझे डेडिकेट कर दो। ओके। ਛੱਲਾ ਮੇਰਾ ਜੀਏ ਢੋਲਾ क्या कहने, ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਨਿੱਟੀ ਨਾ ਦਾ, ਨੀ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਹੁਸਨ ਦਿੱਤਾ, हिस्सा कड मस्कीना दा, नी रब तैनू हुसन दिता, हिस्सा कड मस्कीना दा, छला मेरा जीए ढोला कोई मुंदरी नी तिन माशे, नी एक पासे ला यारी नहीं निभदी दो पासे। क्या बात है जी, जबरदस्त है। हमारे लिए भी कोई करते हैं, लड़कों के लिए नोट हम भी ईद मना रहे हैं। छला मेरा जीए ढोला सोने दी कंध होवे, ओ सोना भावे ना होवे, पर गैरतमंद होवे, ओ सोना भावे ना होवे, पर गैरतमंद होवे। हम पूरे ट्रांसलेशन में अपना कहना, कोई तुम्हें कुछ डेडिकेट करे। देखो ये लेकिन उन्होंने कहा कि सोना भावे ना भी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि तो मेरे ख्याल से जैसा भी हो आप लोग बताएं, आप क्राइम रिपोर्टर, यू है गुड पर्सनालिटी, तो उसके अकॉर्डिंगली सही है। मतलब कोई ये नहीं कह रहा नहीं हुसन भी ठीक है। मर्द की जो गैरत है ना, वो सबसे बड़ा जेवर क्या बात है, क्या बात है। अच्छा सुमाइला, आप खुद भी फैशन डिजाइनर हैं, और बहुत सारी लड़कियां जो है ना तीसरे अशरे में धड़ाधड़ शॉपिंग कर रही होती है, 3-3 4-4 ड्रेसेस, तो ऑब्वियसली आप डिस्काउंट लगाती होंगी ईद पर, लेकिन फिर भी कितनी खवातीन ऐसी हैं जो आकर आपसे मजीद डिस्काउंट मांगती हैं? ये हम ना खवातीन की आदत हो गई हुई है, जब तक हम लोग बार्गेनिंग ना कर लें तब तक हमें मजा ही नहीं आता, मजा नहीं आता शॉपिंग का। और ना अगर फिर कर भी लेते हैं बार्गेनिंग, और उसके बाद घर जाके कहते हैं इतना नहीं, इतना कह देते तो भी मान जाता, भी मान जाते, जितने में भी लेने की लगेगा महंगा ही लेगा। हाँ, और फिर उन्होंने एक्सचेंज करवाने के लिए आना है। हाँ। मतलब 2-3 दफा जब तक वो ये कर ना ले तब तक सेट, और चाहे पेट्रोल ज्यादा लगा लें। बिल्कुल ऐसे ही है। खुद के लिए कितने ड्रेसेस बनवाती है? 3 बनवाती है, 4 बनवाती है, या कितना बजट जो है ड्रेसेस पे आप वेस्ट करती है? मैं इस मामले में बड़ी ब्लेस्ड हूँ। बचपन से लेके आज तक, मैं जब छोटी थी तब तो मुझे खैर पता भी नहीं होता था, मदर ने इतने ड्रेसेस बनाए, उन्हें सरप्राइज ही होता था मेरे लिए। तब मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता था कि मेरे लिए क्या, मेरे लिए सरप्राइज होता था, मदर ने ही बना दे। अभी अगर आप अभी ईद की शॉपिंग करती हैं तो क्या बजट आप जो है उस पे? मैं जो है ना मिनिमलिस्टिक डिजाइन्स पहनती हूँ, जिसके अंदर एक्सपेंड भी कम किया हो मैंने, मतलब मेरी इतनी इन्वेस्टमेंट भी ना हो, सिंपल। आप लोगों को महंगे कपड़े पहना रही है? नहीं, मैं लोगों को महंगे कपड़े पहनाने के बिल्कुल हक में नहीं हूँ। इनके कपड़े बहुत रीजनेबल हैं, ये तो मैं भी कह सकती हूँ। मैं मतलब पहनती हूँ, लोग कहते हैं यार बहुत महंगा होगा, मैं जब कहती हूँ यार इतने में, मैं नोबडी कैन बिलीव। इस तरह से मैंने ये सारा कुछ फेस किया, और मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी लग रही होती, क्योंकि मैंने मेरी स्टडीज हैं इसमें, और प्रैक्टिकल में भी मैंने देखा है कि कितनी कॉस्ट आती है, तो मुझे समटाइम लग रहा होता है कि हम ज्यादती है।
ठीक है। तो मैं ये प्रोवाइड करती हूँ, जो मेरे साथ जाती हुई है मैं वो कहती हूँ चले आप जब हमें भेजेंगे हम भी पहन के बताएंगे कि वो लड़कियों की कलेक्शन है, सॉरी वो लहंगा पहन लेंगे तो मैं आपको आप भेजे मैं पहन लूंगा। ऐसे ही है। साथ साथ इब्रार मौजूद है। अच्छा इब्रार, मुझे बताओ पूरे दिन की क्या रूटीन होती है ईद की? सबसे पहले नमाज के लिए लेट होते हैं या फिर टाइम पे मस्जिद पहुंचते हैं आप? नहीं, ईद की रूटीन नॉर्मली पापा ने बचपन से ही डाली हुई है कि फजर की नमाज सबसे पहले पढ़नी है, और उसके बाद पापा की भी कोशिश होती है और हमारी भी कि जहाँ पे सबसे पहले नमाज हो रही है वहाँ पे हम जाते हैं। तो नमाज पढ़ के फिर घर वालों से मिलना, फिर दोस्तों के साथ गैदरिंग्स, फिर खाबे शाबे चलते हैं। गाने सुने हैं तो मेरा ख्याल है इनका भी गाना, आप भी कोई गाना हमें लाइव सुनाएंगे या लाइव भी सुना दीजिए? लाइव मेरा एक डेब्यू सॉन्ग आया वो भी अभी सुनाऊंगा। जी लाइव कुछ कर लेते हैं। जी मैडम नैयरा नूर की है गजल। ओके, जबरदस्त। तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी, तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी, कसम तुमको जरा सोचो, कसम तुमको जरा सोचो कि दस्तूरे वफा क्या है, कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाजा है, गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है, कहाँ हो तुम, न जाने किस लिए दुनिया की नजरें फिर गई हमसे, न जाने किस लिए दुनिया की नजरें फिर गई हमसे, तुम्हें सोचा तुम्हें चाहा, तुम्हें सोचा तुम्हें चाहा, कसूर इसके सिवा क्या है, कहाँ हो तुम। क्या बात है, क्या बात है। बहुत आज अच्छी आवाज, तमाम ही सिंगर्स हैं, इतनी अच्छी आवाज। मैं ज्यादातर इसलिए जो अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि हमारे यंगस्टर्स जो अभी भी बिलीव रखते हैं गजलों पे, और वो मतलब गजल का वो सारा ज़ौक़ होना। गेस्ट सुना है तो मैं चौथी से भी सुन लें। ये आपने थोड़ा शुमाइला इतने अच्छे सिंगर्स में नहीं आपने बुरा ही थोड़ा हमने आपको पूरा करने भी और नहीं, मैं अच्छे ड्रेसेस देके मैं जो है ना नहीं आपको बनाना पड़ेगा। चलिए अगर गाना नहीं तो आप शेर और शायरी सुनाएंगे। जो है वो सजल ऑलरेडी गा चुकी है, तो आप बेफिक्र हो गए। मैंने कब गाया? हाँ, आप गाएं बेफिक्र हो गए। मुझे तो गाना याद नहीं आ रहा। भी आंदा है गा दियो तुसी, जिस तरह दा भी आंदा गा दियो तुसी, ਅਸੀਂ बर्दाश्त करांगे। हां जी, गाना है बस कर देना चाहिए। आप ते इन्होंने पग पा ली करना तो दे, हां जी बर्दाश्त करो। चले अब सुना दे कोई गाना सुना दे। वरना ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ मैंने सुनाना पै जाना फिर। नहीं आपको भी जरा मिस कर सुने ना, सुन के जाना मैं भी आज। लेकिन मैं गाने में बहुत बुरी। कोई बात नहीं, वी आर नॉट हियर टू जज यू। हम जो है ईद मनाने आप मुझे कोई याद करवा दें, कोई गाना बताओ आप लोग। कोई गाना याद, गुलाबी आंखें गा दो। गुलाबी आंखें गा दो। हां गुलाबी आंखें मेरा फेवरेट है, खराब ना कर दीजिएगा प्लीज। आए मौसम रंगीन आप दोनों मिलके गा लें। मैडम ही खराब करेंगे। नहीं ये गलत बात है। अब ये गा, आप गाएं, हम कंपनी देंगे, हम सारे गा लेते हैं। हम सारे गाएं, चले। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया।
आसिफ भाई मैं माजरत चाहता हूँ, क्या बात है की तरफ से मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन थैंक यू सो मच, आपने गुनगुनाया, अच्छा गुनगुनाया। आप भी अगर गा दें। नहीं, आई एम नॉट अ गुड सिंगर। नहीं वो तो मुझे पता है, अभी आप गुनगुना रही थी, आई एम श्योर अबाउट इट, वैसे अगर आप गुनगुनाना चाहें प्लीज। नहीं, आई कांट सिंग। अभी आपको देख के तो लग रहा है आपकी वॉइस अच्छी होगी, थोड़ा सा गुनगुनाने ना भी अच्छी तो बर्दाश्त कर लेंगे। देखने में ही अच्छा लगता है। जो तुमने कहानी सुनाया उसके बाद मेरी आवाज ना सुनो तो। अच्छा चले बच्चे से एक और सुने वैसे मैं कोई और गाना सुनाना। मैं सोच रहा हूँ कि हम जरा म्यूजिक ही जरा एंजॉय करते हैं। रोमांटिक गाने के अलावा कोई दर्दनाक गाना सुनाओ, कोई सैड सॉन्ग सुनाओ। अच्छा नहीं एक मिनट, कुछ सिद्धू सुनाओ ना, बच्चा जरा वैसे लुक तो आपका वही है, वही यो वाला लुक है, जरा यो वाला सुनाओ भी थोड़ा सा सिंध मुझसे। 10 ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਹੈਡ ਟਾਊਨ ਕਾਸਟੋ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੱਸਦਾ ਸੀ ਮੌਨ ਕਾਸਟੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਚੱਕੀ ਖੜੇ ਆ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਕੌਣ ਕਾਸਟੋ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਜਾਤੀ ਚ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕੰਨੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਬੁੱਕੇ ਫੇਮ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤ ਤਾਂ ਮਰਦਾ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦਬੀ ਨਾ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਇੱਥੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹਾਈ ਰੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਨਿੰਤ कंट्रोल सिगरेट मिलूगी तेरी माँ के नाम ते डपेट मिलूगी सच बोलेगा तो मिलू 295 जे करेगा तरक्की पुत हेट मिलूगी। वेरी गुड बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मुझे ये बताओ जब तुम गाना गाते हो कितनी खवातीन या कितनी लड़कियां आती है तुमसे सेल्फीज बनाने? बड़ी आती है। कितने फैन ने छोटे पाजी दे बड़े फैन से पता ही नहीं लगता। किसी के साथ कॉन्सर्ट करने का मौका मिले तो किस सिंगर के साथ स्टेज शेयर करना चाहोगे? मैं खान साहब के साथ। खान साहब के साथ? कौन से खान साहब? देयर आर लॉट ऑफ खान साहब। उन्होंने वो गाना भी गाया था, वो सोनिया जे तेरे नाल दगा मैं कमावा। ए हो जे जरा दो लाइन। अच्छा दो बोल। हुसैन बख्श गुल्लू साहब का। जी सुना। रुताया मेरा याद न आया रुताया मेरा यार नाया यार नाया कई कीती सजना कंडवे दुखा दर्दा हो गया वाले सकू सजनों चबाए पड़े लगमतीर जुदाई वाला साडा तोड़ दिता बद वे पीर फरीद इस जीवन कोलो असा कीती मौत पसंद वे सोनिए जे तेरे नाल सोनिए जे तेरे नाल दगा मैं कमावा नी रब करे मैं मर जावा। ओए उस्ताद जी तुसी ग्रेट है। क्या बहुत अच्छी बात है। तो ये मुनासिब साहब इन्हां दी आवाज कित्थों आई है? साडे नवासे ने एक आप सिखाते रहे जी? सिखाते रहे आप? नहीं सिखाते, हम भी सिखाते हैं। वही क्या आप सिखाते रहे इसको? ये गोल गिफ्ट है इसको वैसे, लेकिन सादा नाम लग गया, सादा नाम लग गया गोल गिफ्ट। कमाल उसका अपना ही है। हाँ इहदे वालिद साहब ने वो सिंगर ने बहुत अच्छे नावल है रिजियार जे, और वो भी इन्हों को दसते रहते, लेकिन इनू असल च गॉड गिफ्ट है ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ एकदम ना परफॉर्म कर दिंदा, ਅਸੀਂ ਤੇ आप हैरान हो जाते हैं कि जबरदस्त। अच्छा नासिर साहब आप वैसे भी इतना तैयार हमेशा चमचम कपड़ों में नजर आते हैं, ऐसे लगता है ईद है। हाँ तो आप तो हर रोज ईद मना रहे होते हैं, फिर ईद वाले दिन कितनी मुश्किल से आपका अलग ड्रेस बनता है, ये कितनी काविशें उसके पीछे होती हैं? मैं आप ही ड्रेसिंग दी खुद ही नाम डिजाइनिंग करना। अच्छा जी। जेड़ा मैंने अच्छा लगे ना मैं उस तरीके से करके ते पा लेना। ਤੇ ਅਸਲ ਚ ਕਿ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਐਸੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਗਰ ਲੱਗੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਪਰੋਣਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਬੋਤਗੀ ਤੇ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਸਿੰਗਰ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਸਿੰਗਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਦਾਮਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ किस तरीके ना वो सब में पता लग जाता है। तो कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि ईद का सूट टेलर लेकर भाग गया या उसे स्टिचिंग खराब कर दी हो, ये टाइम पे डिलीवर ना किया हो ड्रेस? नहीं ऐसा तो कोई नहीं होया, बस एक दफे इस तरह है कि एक निक्के कद दी कुड़ी ने शरारतां बहुत कीतियां मेरे नाल क्या ते ओदे ते मैनू दो बोल आ गए याद ते ओदे ते करता उन्हें बड़ा समझाया कि ना नहीं शरारत, लेकिन नहीं बात है
हो मुखड़ा ओदा चन्न दा टोटा, लम्मे वाल ते कद सी छोटा। मुखड़ा ओदा चन्न दा टोटा, लम्मे वाल ते कद सी छोटा। दिल करके लै गई चोरी, हुण मैनू कहंदी ए हाय सरदार जी आई एम सॉरी, हुण मैनू कहंदी ए बाऊ जी आई एम सॉरी, हुण मैनू कहंदी ए। वेख के ओदियां शोख अदावां, मैं ओदे ते मरदे ही जावां। लंघदे नैन बलौरी, हुण मैनू कहंदी ए हाय सरदार जी आई एम सॉरी, हुण मैनू कहंदी ए बाऊ जी आई एम सॉरी, हुण मैनू कहंदी ए। मैंने आपने देखा कि इन्होंने अपने सारे जो रियल लाइफ इंसिडेंट है वो सारे आगे ऑन कैमरा बता दी। माफ किया फिर उस लड़की को? हाँ जी सर, कर इतना बड़ा सरप्राइज गाने का दिता है। आपके पहले गाने में भी खातून थी, आपके दूसरे गाने में भी सारे गानों में खातून। आपने कितने गाने गा चुके हैं? बहुत ने गाने। कितने गा चुके हैं? 150, 40 कितने? बस जदों कोई छेड़दा है गाने निकल आंदे ने। इब्रार आप जब गाना लिखते हैं तो लड़कियों को सोच के या अपनी कोई दोस्त को सोच के लिखते हैं या फिर रैंडम आमद होती है आपको? नहीं, लड़कियों को सोच के तो नहीं, वैसे नॉर्मली लाइफ के इंसिडेंट्स में ही गाने निकल आते हैं। जो हुआ हो या कुछ सोच रहे हो आगे आप, तो वो सारी चीजें मिक्स एंड मैच करके लिखी जाती हैं। अब ये गाना जो मेरा रिलीज हुआ है उसमें भी कोई ऐसी स्टोरी है। अच्छा, तो कितनी मोहब्बत मिली इस गाने से जो आपका अभी आया, अभी आप सुनाएंगे भी हमें लाइव? हाँ, बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा जा रहा है, सही हो गया। तो ये सिंगर बनने का कहाँ से सोचा था? चल रहा है। अच्छा ठीक, क्या बात। और सिंगर बनने का शौक मुझे बेसिकली, मैं अलहमरा में स्केचिंग सीखने जाता था। वहाँ पे सबको देख के बस एक पैशन आया, और फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन जब लिया तो म्यूजिक सोसाइटी का ऑडिशन था, वो दिया तो वहाँ से क्लियर किया, तो फिर वो एक पैशन अंदर पैदा हो गया। और घर वालों की सपोर्ट थी बहुत ज्यादा, उन्होंने रोका नहीं कभी। तो बस फिर मेरा ख्याल है कि अबरार का अभी गाना हम सुनते हैं क्योंकि इतनी हमने तारीफ डेब्यू कर चुके हुए हैं और हमारे प्रोग्राम पे भी डेब्यू करते हैं। हाँ, जी तो इब्रार आप हमें परफॉर्म करके अब बताएं। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी इब्रार भाई, गुड लक टू यू। जबरदस्त। और आपके फ्यूचर के हवाले से आपको जो है बहुत सी दुआएं। शुमाइला हमारे साथ मौजूद है। शुमाइला, आप बताएं कि ईद का दिन नॉर्मली किस तरह गुजारती हैं? किसी की तरफ बतौर मेहमान जाती हैं या आप लोग की तरफ सारे इकट्ठे होते हैं? और ईदी कितनी हो जाती है हैं या लेती हैं? लेने वालों में से, देने वालों में से? ईद का दिन बड़ा ये ना इतनी है, क्योंकि हम जो डिजाइनर्स हैं ना, ये पूरा रमजान से पहले इतनी बिजी रहती हैं कि ये ईद वाला दिन एक लंबा सांस लेते हैं हम। मतलब कि ये सो के गुजारते हैं पावर नैप। और नहीं, डिजाइनर होने के साथ साथ एक मदर भी हूँ। और फिर हमने अपने बच्चों का भी देखना होता है। एंड पे वो कहते हैं ना, एंड पे आके अपनी बारी आती है अजानों के टाइम के मुझे मेरा रेस्ट मिल रहा होता है जो मैंने जो लोग रात अजानों तक जाग रहे होते हैं उसके बाद सोते ही हैं। हाँ, ऐसे होता है। लेकिन मैं बताया यही कि लेडीज के लिए ये जरा कम होता है, मर्द हजरात सो सकते हैं। हमने जो है वो क्या मतलब खास खाना क्या बनाती हैं? गेस्ट इकट्ठे होते हैं और क्या बनाती हैं? हमारे पहले तो नमाज, फिर उसके बाद सवैयां खाकर और फिर जाना होता है नमाज के लिए, ईद की नमाज के लिए। फिर क्योंकि जागते ही नमाज, फजर की नमाज तो हमारी पढ़ी जाती है क्योंकि हम जाग ही रहे होते हैं, पूरी रात जाग रहे होते हैं। तो उसमें फिर फजर की नमाज, फिर उसके बाद सवैयां खा के ईद की नमाज पढ़ने के लिए। तो ईदी कितनी हो जाती है इकट्ठी? सबसे हम मैं बड़ी ब्लेस्ड हूँ इस मामले में। शुरू से मैं ना एक ही बेटी हूँ अपनी फैमिली। अच्छा, और बेटियों की ईद, और आगे भी मेरी फैमिली में बेटियां नहीं है तो भी भतीजे हैं, 2 भाई हैं, भाइयों के आगे बेटे, मेरे भी बेटे ही हैं, तो बेटी मैं ही हूँ। तो इसलिए मैं अभी तक देती नहीं, लेती कितनी ईदी हो जाती है? एक फिगर बताए ना। अब तो खैर हो जाती है 80 तक, 80, 70। हाँ जी, हाँ, तो आपकी सीधी आ रही है। हाँ जी, बिल्कुल। कि ये सिर्फ इन्हें मिलती है तो एक नई रवायत कायम करते हैं कि आज हमें देके जाएंगे। हाँ, आज आपने हमें ईदी देके जानी है। हाँ, जरूर। इब्रार, आपको कितनी ईद हो जाती है? लेकिन नोट नहीं होंगे, नोट नहीं होंगे। हम इतना जो है ना आपके साथ मुतावन करेंगे। तो आपको कितनी ईद हो जाती है? देते हो, लेते हो, बस लेने पे जोर रखा? ईदी मिलने वाला टाइम खत्म हो गया। अच्छा, वाकई? नहीं यार, अभी हाँ, अभी हमारे पापा की तरफ से मिल जाती है ईदी। सही। बस वही, बाकी सब खैरते हैं। दादी अम्मी देती हैं। क्या बात। अभी भी देती हैं। तो आप कितनी देते हैं छोटे बहन भाई को?
लाइक दे देते हैं सबको एक जैसी। एक जैसी 2,000 5,500 3,000 2,000 अभी लड़का मेहनत कर रहे हैं इंशाल्लाह। खानों की नींद हो जाती है। मुझे 9-10,000 हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। घरों के लिए जो है ना ईद एक बड़ा ही शौक का दिन होता है क्योंकि उनकी जेबें खाली होनी होती है। ये वैसे सही कहा है आपकी। वो पिस्टल किधर है, वो शर्म वाली गन? जी बच्चे तो छोटी ईद पे नहीं, हमारा दोस्तों का ना एक आपस में प्लान होता है। हमारे पास क्या प्लान होता है बताओ। हम ना पहले से ना चांद रात वाले दिन ना हमारे एक अंकल आसमान भाई हम उनसे गन्स लेके रख लेते हैं और फिर सारे लोड कर लेते हैं गड्ढे, फिर पानी वाले बलून भी ले लेते हैं भर के, आते जाते बंदे को मार देते हैं। यार क्या कर सकते हैं, बस बड़ा मजा है। और ये मजाक में भी ठीक नहीं लगेगा। और अबरार साहब ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ? वो तो उन्होंने कहा एक जगह पे तो आप देखते हैं, बाकी आपको अभी भी कोई देता ही मैं मुश्किल है, वंड ही रहे मैं वंड ही रहा ही ना बना। और लेकिन बचपन की जो ईदें हैं उसे बड़ा मिस किया जाता है। वो बड़े ही पैदा हुए ये शुरू से हमने भी इनको इतना ही देखा है, बचपन में भी बड़े थे। बच्चों ने दे दी ईद और उस तो बाद जो सब ने ज्यादा खुशी जो मैं ईद जाके देना ना मेंटल हॉस्पिटल मरीजां नूं, बस सब नालों ज्यादा मैनू खुशी उत्थे ही है। ईद मेरी डबल हो जाती उन्होंने। बचपन में कोई यादगार हो के वालदैन से ईदी मिली हो बड़ी खास? बचपन दी हुण ते 55 पहुंच गया वा इतना लै लै के ना ते वालदैन को मिलती सी ते उदों ते बड़े छोटे जे पैसे हुंदे सन, 4 आने 8 आने इस तरीके नाल नाप रुपया लभ जाना ते समझना कि बहुत ज्यादा है। अजकल बच्चे नाप साडे कोई नाप 2000 लैके भी नाराज होंदे ने, नाप कहंदे ने थोड़े नहीं नाप। नहीं आप हमें देंगे, हम नाराज नहीं होंगे। हम तो खुशी नहीं असि आज असि चैनल तो लिखी है सुबाई जनाब। एक साहब बैठे हुए सन, इन्हें कहा जी कि उन्होंने कहा कैसे ईद मनाते हो? इन्हें कहा जी अगर तुम दोगे तो अच्छी मना लांगे ईद। वो फिर जाके एंकर भी दे के गए। चलते हैं नासिर बिराज साहब के गाने की तरफ, और गाने के बाद वक्त हुआ एक ब्रेक का, और इस ब्रेक के बाद हमें कुछ नए चेहरे, नए मेहमान जो है वो ज्वाइन करेंगे और आपकी खुशियों को दुबाला करेंगे।